हाय, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपको ऑयल पेंटिंग के सारे मटेरियल के बारे में और ऑयल पेंट्स में क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं, ब्रशेस और पेंट्स और मीडियम्स और जो पेपर पैलेट होता है, पेपर पैलेट एंड वुडन पैलेट जो होता है, जो लकड़ी का जो पैलेट बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे विथ कलर्स, ठीक है। आप कभी भी जब शॉप जाते हैं, आर्ट शॉप जाते हैं, तो वहाँ पे आप पूछते हैं कि भैया मेरे को ऑयल पेंट दे दो। लेकिन वहाँ पे आपको जब जाते हैं तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि वो पूछता होगा आपसे कि कौन सा चाहिए, स्टूडेंट क्वालिटी चाहिए कि आपको आर्टिस्ट क्वालिटी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये है आपका स्टूडेंट क्वालिटी पेंट, ठीक है। तो ये एक कंपनी है विंसन एंड न्यूटन, उसमें लिखा रहता है विंटन ऑयल कलर। जो विंटन ऑयल कलर जो होता है वो स्टूडेंट क्वालिटी पेंट है, ठीक है। और इसी सेम कंपनी का है एक आता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिस्ट ऑयल कला, ठीक है। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और ये थोड़ा सा सस्ते में मिल जाता है, ठीक है। तो आप जितना भी पैसा खर्च करना चाहते हैं, आपके हिसाब से आपको वो देखना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं कि जब कभी भी हम लोग पेंट करते हैं तो सबसे पहला कलर जो मैं यूज़ करता हूँ वो हमारा है टाइटेनियम वाइट, ठीक है। और मैं हमेशा जो वाइट का जो है कलर जो है हमेशा बड़ा ही बाई करता हूँ, क्योंकि वाइट जो है पेंटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो आई प्रेफर टू बाई दिस बिग ट्यूब कलर, ठीक है। उसके बाद जो मैं कलर यूज़ करता हूँ यहाँ पे वो है आपका रॉ अंबर कलर, ठीक है। और जो भी मैं पेंट करता हूँ मेरे पास सब आर्टिस्ट ऑयल कलर ही और कुछ कुछ ब्रांड का स्टूडेंट क्वालिटी पेंट है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है यूके की, उसका नाम है माइकल हार्डिंग और ये कलर है, इसका नाम है रॉ अंबर। ये एक काफ़ी अच्छा न्यूट्रल कलर होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भी वार्म भी नहीं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कूल भी नहीं, ओके, समथिंग इन मिडल्स, को भी एक बीच में। जैसे कि ये लकड़ी का भी कलर देख रहे हैं, इसी कलर का थोड़ा सा आसपास का कलर है, ठीक है। तीसरा कलर जो मैं यूज़ करता हूँ, जो काफ़ी सारे पेंटिंग में यूज़ होता है, वो है आपका येलो ऑकर। येलो ऑकर ऐसा कलर है आपका स्किन टोन, फिगर पेंटिंग में, लैंडस्केप पेंटिंग में, स्टिल लाइफ पेंटिंग में, बहुत सारे पेंटिंग जो आप करते हैं उसमें बहुत जगह यूज होता है ये येलो ऑकर। तो ये भी एक कूल जो है, एक कूलर सेंस में येलो कलर है ये, ठीक है। येलो में 3 फैमिली होता है जनरली, हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ 2 और येलो कलर। कभी कभी मैं जब लैंडस्केप में येलो ग्रीनिश ट्री देखता हूँ या येलो ऑन द लेमन साइड में थोड़ा सा मैं ये देखता हूँ, येलो देखता हूँ। तो जनरली आई यूज़ टू यूज़ समटाइम्स इन द स्किन टोन ऑल्सो। कभी कभी मैं जब पेंट करता हूँ तो मैं स्किन टोन तो मैं उसमें यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका कैडमियम लेमन येलो। और जो लास्ट कलर जो मैं येलो फैमिली में यूज़ करता हूँ वो है आपका कैडमियम येलो। ये कलर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। और आपके कलर में 3 चीज़ होता है, ठीक है। एक उसको क्या बोलते हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा, ठीक है। ह्यू मतलब हुआ कि ये जैसे कि ये कलर का ह्यू येलो है, तो येलो हो गया, रेड हो गया, येलो और ये कलर ब्लैक है, तो दैट इज द ह्यू ऑफ द कलर, ठीक है। हर एक कलर का एक वैल्यू है। इसका मतलब वो वैल्यू स्केल का जो नंबर होता है, आप कभी भी गूगल करेंगे वैल्यू स्केल, ठीक है, तो उसमें आप पाएंगे कि वो आपके पेंटिंग में कोई भी मैं आपको एग्जांपल पे दिखाता हूँ कि ये है हमारा वैल्यू स्केल, ठीक है। आप गूगल जाएंगे और जब टाइप करेंगे वैल्यू स्केल तो आपको ऐसा 1 to 9 का बहुत सारा इमेज मिल जाएगा। और मैंने क्या किया कि प्रिंट करवा लिया है, लैमिनेट करवा लिया है इसको, जैसे कि बार बार गंदा नहीं होता है वो, ठीक है। तो आप देखते हैं कि हर एक कलर का एक वैल्यू होता है। इसका जो वैल्यू है आपका 4 के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये जो कलर अलिजान क्रिम्सन है, इसका वैल्यू कुछ 6-7 के आसपास आ रहा है। तो हर एक कलर का एक वैल्यू होता है और हर एक कलर का एक ह्यू है। ह्यू है इसका मतलब कि ये रेड है, इसका कलर का रंग, दैट इज द ह्यू ऑफ द कलर। उसका कलर का मतलब वो ह्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट जो प्रिंसिपल है वो उसको बोलते हैं क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कि वो कितना वो ज़्यादा वाइब्रेंट दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो अभी रेड और येलो में तो ये काफ़ी मेरे को वाइब्रेंट और इंटेंस दिख रहा है, ठीक है। और ये लाइटर दिख रहा है।
कंपेयर टू ये येलो और ये येलो दिख रहे हैं, तो कौन ज़्यादा वाइब्रेंट दिख रहा है? तो ये येलो दिख रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसका क्रोमा ज़्यादा इससे है, ठीक है, और इसका सैचुरेशन पॉइंट ज़्यादा है, इसका इंटेंसिटी इससे ज़्यादा है। तो आपके कलर में 3 चीज़ होता है, ठीक है, आप वो समझ लें। और वैल्यू स्केल आप काफ़ी यूज़फुल होता है ये आप, और मैं बहुत सारे वीडियो जो है मैं अभी मैंने डाला हुआ है, आप जाके देखिए कैसे कैसे पेंटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं येलो फैमिली में ये 3 कलर यूज़ करता हूँ। रेड फैमिली में मैं यूज़ करता हूँ, पहला कलर जो यूज़ करता हूँ वो है आपका कैडमियम रेड कलर, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल कलर है और थोड़ा सा ही यूज़ करने पे इसका काफ़ी इफेक्ट मालूम चल जाता है पेंटिंग में। उसके बाद मैं एक कूल रेड कलर यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा डार्कर शेड में। इसको जब मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे ये आप देख सकते हैं कि ये कैसा डार्क कलर है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि आप कभी भी जब ट्यूब से पेंट निकालते हैं ना, तो डोंट ट्राई टू आप बीच में प्रेशर नहीं डालें। आप हमेशा लास्ट की तरफ से जाएं और ऊपर की ओर जाएं, तो उस तरह से पेंट निकालने से अच्छा रहता है। और ट्यूब में भी हमेशा वो मेंटेन रहता है, ठीक है, नहीं तो आपका ट्यूब किसी भी शेप में हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें कि मैंने हमेशा लास्ट से ऊपर निकाला है, और ऐसे पेंट निकालने से ट्यूब भी काफ़ी दिन चलता है और पेंट भी आप कम वेस्ट करते हैं, ठीक है। रेड में मैं एक और भी यूज़ करता हूँ, वो है आपका क्रेमाइन, इसका नाम है हो गया। और कभी कभी मैं लाइट रेड भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक जो मैं स्किन टोन में यूज़ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कभी कभी रेड दिख रहा है आपके फिंगर्स में, ये रेड, तो और नहीं तो बहुत सारी जगह में स्किन टोन में, नोज़ में, फिंगर्स में आप देखते हैं रेडिश कलर। और तो मैं एक इंडियन रेड यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ऑरेंज में यूज़ करता हूँ मैं कभी कभी कैडमियम ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रीन के फैमिली में। ग्रीन में 2 कलर में हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कभी लैंडस्केप पेंटिंग में, नहीं तो कभी पोर्ट्रेट में, कभी स्टिल लाइफ में। एक तो आपका विरिडियन हो गया, ठीक है, और एक जो कलर है वो है आर्टिस्ट वाल कलर में आता है, वो आपका होता है परमानेंट ग्रीन लाइट, ठीक है। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये पूरा कलर एक पेंटिंग में यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, वो डिफरेंट मैं पेंटिंग में डिफरेंट कलर में यूज़ करता हूँ। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको कलर होना चाहिए। 15 से 20 कलर, शुरुआत में आप 8 से 10 कलर भी यूज़ करें तो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। ब्राउन में मैं 2-3 ब्राउन यूज़ करता हूँ। एक है आपका बर्न्ट अम्बर, और एक जो है बहुत पावरफुल कलर है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ब्राउन ऑक्साइड, ठीक है। ये शैडोज के लिए और लाइट के लिए भी, स्किन टोन के लिए काफ़ी अच्छा कलर है ये, ठीक है। और लास्ट कलर जो है हमारे इस पैलेट में वो है हमारा ब्लैक। इसको हम लोग आइवरी ब्लैक बोलते हैं। बहुत आर्टिस्ट लोग बोलते हैं कि ब्लैक यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ब्लैक बहुत ही अच्छा कलर होता है। हाँ, सूखने में समय लगता है, तो आपको उसमें आप ये मीडियम यूज़ करेंगे ना, ब्लैक लिक्विड जेल, तो आपका वो ब्लैक भी बहुत जल्दी सूख जाता है, ठीक है। और ब्लैक को कभी भी आपको टर्पेंटाइन के साथ पेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक जो है टर्पेंटाइन को हेट करता है, वो नफरत करता है वो, ठीक है। और वो अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वो मैट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा वो। तो मैक्सिमम अगर आप ब्लैक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा टर्पेंटाइन आप यूज़ नहीं करें, आप लिंसिड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जब हम लोग पेंट को मिक्स करना होता है पैलेट पे, तो हम लोग यूज़ करते हैं पैलेट नाइफ। और आप देख सकते हैं कि कैसे वो फ्लेक्सिबल है यहाँ पे। तो हम लोग जब मिक्सिंग करते हैं ना, तो वो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो एक मेरे पास बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है, ठीक है। आप कोई भी साइज़ का ले सकते हैं, बड़ा में ज़्यादा अच्छा होता है। और कभी कभी जब आप मिक्सिंग करेंगे तो पीछे में पेंट लग जाता है, तो छोटे वाले से आप इसको निकाल के फिर आप पैलेट पे रख सकते हैं। इसलिए दो होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि ब्रशेस कौन सा यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, और बहुत सारे वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पे, लेकिन सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। और कुछ भी जानना है ना, तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। आशीष पटेल आर्टिलियर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, आप काफ़ी देख सकते हैं। और मेरे बारे में क्या कि मैं इटली से मैं पढ़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे फ्लोरेंस में एक जगह है, इटली में एक जगह है फ्लोरेंस, वहाँ पे एक जगह है एंजल एकेडमी ऑफ आर्ट,
वहाँ पे मैं 7 से 8 साल से मैं वहाँ पे फैकल्टी मेंबर था, ठीक है, वहाँ मैं प्रोफेसर था। तो वर्ल्ड के जो बेस्ट बेस्ट आर्टिस्ट हैं, जो सबसे मैंने पेंटिंग सीख के मैं पूरा कुछ मैं अभी इंडिया में मैं अपने ही मातृभाषा में सबको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रशेस के बारे में, ठीक है। तो देखिए गाइस, आपका जो ब्रशेस होता है ना, बहुत सारे ब्रशेस मार्केट में मिलते हैं। तो जब कभी आप पहला लेयर आप पेंट करते हैं ना, तो आपको यूज करना चाहिए हार्ड हेयर ब्रश। हार्ड हेयर ब्रश क्या होता है भाई? तो कुछ लोग इसको ब्रिस्टर हेयर बोलते हैं, कुछ लोग इसको हॉग हेयर बोलते हैं, और सबका डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होता है, ठीक है। जैसे ये जो है, ये ब्रांड का नाम है रोजमेरी, ठीक है, और ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स यूके की ब्रांड है। अब मैं बहुत साल से पेंट कर रहा हूँ, तो मैं करते करते पैसा जमा करते करते मैंने फिर अच्छा क्वालिटी मैंने यूज़ कर लिया। लेकिन आपके पास जितना भी पैसा है उसके हिसाब से आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल एक लेवल तक होना चाहिए, लेकिन आपका जो आर्टिस्टिक टैलेंट है, आपका जो आपके अंदर जो छिपा हुआ है, वो बाहर निकालने के लिए आप ऐसा मत सोचे कि नहीं यार, ये अगर नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा है ब्रिस्टल हेयर, ठीक है, हॉग हेयर। अब इसमें 2-3 शेप्स होते हैं। अगर किसी भी ब्रशेज में दोनों तरफ से कर्व है, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्बर्ट हेयर, ठीक है। अगर कोई ब्रश एकदम फ्लैट है, ऐसा एकदम ब्लेड की तरह, इसको हम लोग फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। और कोई ब्रश अगर राउंड है तो इसको हम लोग राउंड हेयर बोलते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कभी कभी आपको बहुत शार्प एज चाहिए, कभी अगर कुछ ब्लेंडिंग ज़्यादा करना है, तो ये दोनों जो सॉफ्ट दिख रहे हैं उसके लिए फिल्बर्ट हेयर काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और जनरली फर्स्ट लेयर जो आप पेंट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड लेयर, जनरली मैं हॉग हेयर या हार्ड हेयर से करता हूँ, ठीक है। और कभी कभी जब हम लोग कोई चीज़ को सॉफ्ट करना है ना, और टेक्सचर भी बनाना है, तो हम लोग हॉग हेयर से भी फैन ब्रश यूज़ करते हैं। तो ये जो है, मैं हॉग हेयर यूज़ करता हूँ कभी कभी, ठीक है। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट स्मॉल साइज भी आते हैं हॉग हेयर में, आप ड्राइंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैं ड्राइंग करते करते ये बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो गया है, और है कि नहीं। तो ये है आपका ब्रिस्टल हेयर ब्रश। जब आप पेंटिंग फिनिश करते हैं, तो आपके पेंटिंग फिनिश करने में आता है सॉफ्ट हेयर ब्रशेज, हेयर एंड देयर। उसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में बहुत सारा ब्रशेज अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें भी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये सबसे सस्ता वाला देख रहे हैं, ये जो मैंने अमेजोन से खरीदा था, ये आपका सिंथेटिक हेयर है, ठीक है। तो इसका क्वालिटी ओके है, ठीक है। ये हम लोग जब पेंटिंग फिनिश करते हैं सेकंड और थर्ड लेयर में, तो हम लोग ये हॉग हेयर, ये जो सॉफ्ट हेयर हम लोग ब्रश यूज़ करते हैं। तो आपका एक सिंथेटिक आ गया। अच्छा क्वालिटी जो ब्रश होता है वो होता है आपका सेबल हेयर ब्रश, जिसमें ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से भी हो जाता है, ठीक है। इससे ही ब्लेंडिंग होता है, लेकिन उतना वो स्मूथ नहीं चलेगा, ठीक है। आपका स्मूथ कैसे चलेगा? आपका या तो सेबल हेयर होना चाहिए, नहीं तो मॉन्गूज हेयर, नहीं तो कुछ भी अच्छा सेबल हेयर का ब्रश लेंगे तो उसके लिए अच्छा होता है वो, ठीक है। कभी कभी ये रेड वाला भी आता है ब्रश, तेंजिन हेयर इसको बोलते हैं, ये भी अच्छा है। और फिर आपका ये जो मैंने आपको बताया कि सब वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट हेयर है वो आपका मॉन्गूज हेयर होता है, लेकिन अब वो बैन हो गया है, क्योंकि मॉन्गूज को उससे हेयर निकालना बैन हो गया है। तो कभी कभी आपको जनरली आजकल जो है सिंथेटिक ही मिलता है, सिंथेटिक सेबल हेयर भी मिलता है, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन जाके आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अपने इस वीडियो के नीचे सारा कंपनी का मैं लिंक डाल दूंगा, जहां से आपको ये सब जो ब्रशेज है, ये सब मीडियम है, आप जाके बाय कर सकते हैं, ठीक है। और आप बाय करने के लिए आप वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट हेयर में भी आपका मैंने फैन ब्रश लिया हुआ है कि नहीं। और डिफरेंट साइजेस होता है। अगर मान लो कि हमको आँख पेंट करना है, या लिप्स पेंट करना है, या नोज पेंट, तो मैं छोटा हेयर ब्रश यूज़ करता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे को चिक पेंट करना है, फोरहेड पेंट करना है, तो मैं बड़ा हेयर पेंट लूँगा। तो जितना बड़ा एरिया होता है उसके हिसाब से ब्रशेस चेंज करना होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एरिया और छोटे ब्रश से लगे हुए हैं और पूरे 1 घंटे में मैंने वही पेंट किया है। तो आपको एरिया के हिसाब से आपको वो ब्रशेस चेंज करना होता है, ठीक है। और तब जाके वो चीज़ अच्छे से आप पेंट कर पाते हैं, ठीक है। और आप जब मेरे आउट से वीडियो में देखेंगे कि कैसे पेंट करना चाहिए, कैसे मूवमेंट करना चाहिए ब्रशेस को, सारा टेक्निक जो है मैं यूट्यूब पे मैंने डाला है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी बहुत ही डिटेल वर्क चाहिए आपको, हेयर का टेक्सचर बनाना है या एकदम आईज का जो लैशेज उसको बनाना है, तो मैं स्मॉल हेयर ब्रश यूज़ करता हूँ यहाँ, ठीक है। तो आप डिफरेंट हेयर का ब्रश यूज़ कर सकते हैं।
कभी कभी जब पेंटिंग में जब कभी मान लीजिए आपको वॉश देना है, बड़ा बड़ा कलर का वॉश देना है, तो आप थोड़ा सा टर्पेंटाइन लेके आपने पेंटिंग लिया, आप पहला लेयर जो करना है आप बड़े वाले ब्रश से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये किसी भी आपको जनरल हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा ये ब्रश, ठीक है ना। और मैं पेंटिंग में मैं ब्रश साफ करने के लिए कभी कभी मैं बीच बीच में यूज़ करता हूँ ये टिश्यू पेपर, ठीक है। कभी कभी आप कॉटन क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आपके पास जो है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट चीज़ जो आता है यहाँ पे, वो आता है आपके लिए पैलेट नाइफ। वो क्या है भाई? तो जिस पे आप कलर मिक्स करेंगे और उसके बाद वहाँ मिक्सिंग करके ब्रश से लेके आप पेंट करेंगे, ठीक है। ये आपका है पेपर पैलेट। दो चीज़ होते हैं, एक होता है वुडन पैलेट होता है, ठीक है, और एक होता है पेपर पैलेट। तो पेपर पैलेट में क्या है भाई? तो इसमें मैंने यहाँ गया, यहाँ पे एक पेज निकाल के, ठीक है, नहीं तो इसी पे ही मैंने पेज निकालने का आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप यहीं पे मिक्सिंग किया, जो भी है, जो पेंट बच गया आप या तो किसी बॉक्स में रख लें, प्लास्टिक बॉक्स में, तो आप सूखेगा नहीं वो, और नहीं तो आप इस पे ही आप ओवरनाइट अगर रखना है तो जो जो प्लास्टिक वाला जो जिससे हम लोग फूड रैप करते हैं उसके ऊपर भी आप बिछा सकते हैं, तो वो पेंट जो है वो सूखेगा नहीं, ठीक है। तो ये है आपका पेपर पैलेट। और नहीं तो मान लीजिए कहीं आपको इसको लगा के यूज़ करना है तो चारों तरफ आप मास्किंग टेप लगा दीजिए और आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया वुडन पैलेट, ठीक है। तो ये है आपका वुडन पैलेट एवरीवन। इस पे आप जब कभी भी आप वुडन पैलेट खरीदते हैं ना, तो जब आप उसने उसको टर्पेंटाइन से क्लीन कर दिया है, तो जब लास्ट जो चीज़ होता है आपको 1 से 2 ड्रॉप लिंसीड ऑयल डालना चाहिए, क्योंकि तब जो है इसका लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाता है और सरफेस स्मूथ हो जाता है पेंट करने के लिए। तो लास्ट जब आप जब पैलेट आप क्लीन कर देते हैं, जैसे कि मैंने क्लीन किया है, तो इसको मैं 1 ड्रॉप लिंसीड ऑयल डालूंगा और चारों तरफ को मैं टिश्यू पेपर से स्प्रेड कर दूंगा ओवरनाइट, ठीक है। वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने भूल गया था पेंट में बताने के लिए, वो था डिफरेंट जो मैं ब्लू यूज़ करता हूँ। तो ब्लू में मैं 2 कलर यूज़ करता हूँ, वो है सेरुलियन ब्लू है और ये अल्ट्रामरीन ब्लू है। कभी कभी आप कोबाल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप बीच का पेंटिंग कर रहे हैं, सी बीच का, तो वहाँ पे आपको टर्क्वाइज ब्लू यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो डिफरेंट आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं पेंटिंग के लिए। अब जो लास्ट चीज़ जो आता है गाइस, वो है आपका मीडियम्स क्या होता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो मीडियम है वो ये एक है, यहाँ पे लिखा हुआ एरोप्लेन कंपनी। ये आपका लोकल ब्रांड का, ये काफ़ी सस्ते में मिलता है, तो स्टूडेंट क्वालिटी ब्रांड है, ठीक है। तो ये लिंसीड ऑयल है। लिंसीड ऑयल काफ़ी सालों से चला आ रहा है, काफ़ी ओल्ड मास्टर ने इन्होंने काफ़ी पेंट किया इससे, लिंसीड ऑयल से। ये एक स्लो ड्राइंग मीडियम है, ठीक है। और आप कभी भी पेंट मिक्स करते हैं तो देखिए आपके पेंट में ऑलरेडी लिंसीड ऑयल डाला हुआ है, ठीक है। और आपको मीडियम तभी यूज़ करना है जब आपका पेंट जो है अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा है। तो आपने एक छोटे से कप में मीडियम निकाल लिया और उसको हल्का सा ब्रश में लेके फिर मैं आपको पेंट मिक्स करके आप पेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया लिंसीड ऑयल। अब जो अभी कुछ 50 साल 40 साल से 2 मीडियम काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विन ओरिजिनल। ये क्या है भाई? तो ये एक रेजिन बेस्ड मीडियम है। इसको आप ऑयल पेंट में लगाएंगे तो बहुत जल्दी सूखता है और उसका जो क्वालिटी भी मेंटेन रहता है, ठीक है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ ना कि मैं एक खाली ट्यूब में मैं 1 पार्ट लिंसीड ऑयल 1 पार्ट लिक्विड लेके, जैसे कि ये मेरा बॉटल खाली हो गया था, ठीक है, तो इसे मैंने 1 पार्ट लिक्विड ले लिया, 1 पार्ट लिंसीड ऑयल ले लिया, तो मैं दोनों को मीडियम को मिक्स करके मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। 1 पार्ट मैंने ये ले लिया, मतलब इसको मैंने यहाँ मार्कर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ हाफ यहाँ हाफ, तो 1 पार्ट लिक्विड ले लिया, 1 पार्ट लिंसीड ले लिया, और दोनों को मैं मिक्स करके मैं वही मीडियम यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो लिक्विड है ना आपका काफ़ी थिक मीडियम है वो, ठीक है। और तो फिर वो आपको यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है। और ये लिंसीड से ये मीडियम थोड़ा थिन हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा पेंट ये तो पेंट के आपको जल्दी सुखा देता है और इससे पेंट थोड़ा धीरे धीरे सूखता है, तो आप ब्लेंडिंग करने में काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि 1 पार्ट लिंसीड ऑयल 1 पार्ट लिक्विड जेल को मिक्स करके मैंने इस बोतल में रखा हुआ है, और जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो तब इसको शेक करना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है लिंसीड ऑयल लिक्विड सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया।
अब मान लीजिए आपको बहुत आप ने पेंटिंग कर रहे हैं और आपको सेकंड और थर्ड लेयर ऑफ पेंट में आपको बहुत फाइन डिटेल काम करना है, आपको एक एक हेयर बनाना है, पूरा एक एक डिटेलिंग करना है, तो एक ये जो मीडियम है लिक्विड फाइन डिटेल, उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, दोनों सेम ही क्वालिटी है, लेकिन ये जेल फॉर्म में है और ये बहुत ही थिन किया हुआ है उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीडियम। ब्रश साफ करने के लिए मैं टर्पेंटाइन यूज करता हूँ। तो दो बॉटल में मैंने टर्पेंटाइन ले लेता हूँ और एक बॉटल में अच्छे से ब्रश को रिंस करके उसके बाद मैं बेसिन में जाता हूँ। जनरली मैं लक्स या डव सॉप जो होता है उसको गर्म पानी में थोड़ा सा करके, और जब भी मान लीजिए ये हमारा ये सोप है तो फिर मैं सोप में हल्का सा ऐसे में ब्रश को यूज़ करके उस सोप में, लेकिन पहले आपको 2 से 3 बार आपको टर्पेंटाइन में एक छोटे से बॉटल में लेके आपको पूरा इसको ऐसे सेक करके पूरा ब्रश को क्लीन करना होता है। ठीक है, और ब्रश को क्लीन करेंगे हम लोग, तो उसके बाद उसको फिर हम लोग क्लीन करने के बाद हम लोग बेसिन में जाएंगे या बाथरूम में। अगर थोड़ा सा सुसुम पानी आता है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उससे पिगमेंट जो काफ़ी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप उसके बाद आप दो तीन बार जब आपने क्लीन कर लिया टर्पेंटाइन से, उसके बाद आप सोप से आप ऐसे ऐसे उसमें रब करें। ठीक है, उसके बाद जब आप पानी में जाते हैं तो आपको ब्रशिंग से पिगमेंट ऐसे ऐसे निकालना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, उससे ब्रश हेयर खराब हो जाता है। आप देख रहे हैं 4 से 5 साल के बाद भी मेरा जो है वो हेयर का शेप मेंटेन है। तो आप जब इसमें सोप लगाएंगे टर्पेंटाइन से क्लीन करने के बाद, तो उसके बाद आपको अच्छे से आप 2-3 बार करना पड़ता है। ठीक है, पूरे अच्छे से सोप लगा लिया और वाटर में जा फिर उसके बाद हाथ से पहले पूरा इसको निकाला, फिर वाटर में जाके क्लीन कर लिया। और काफ़ी अच्छा रहता है जब आप अगर हाथ में ग्लव्स पहन लें तो सबसे बेस्ट है वो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे मीडियम काफ़ी आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब जब पेंटिंग फिनिश हो जाता है ना, तो एटलीस्ट 1 महीना से 2 महीना कुछ ड्राई करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग उसको फाइनल वार्निश ग्लॉस वाला लगा देते हैं, नहीं तो आप मैट वार्निश भी आता है वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा गाइज आपके लिए सारा मटेरियल का मैंने बता दिया है। मैंने पैलेट के बारे में बताया है, कलर के बारे में बताया है। आप कभी भी दुकान जाते हैं तो ऐसा आपको ये मतलब सोच में नहीं पड़ जाना है कि यार क्या खरीदना है। आपका जो बजट है उसके हिसाब से आप स्टूडेंट क्वालिटी पेन खरीदें। आप ज़्यादा स्पेंड करना है तो आप आर्टिस्ट क्वालिटी पेन खरीद लें। और इंडिया में आपका विंसेंट न्यूटन काफ़ी अवेलेबल है। ठीक है, एक आपका मुंबई में शॉप भी है आर्ट लॉन्च करके, वो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी दे देते हैं, है कि नहीं। और हिमालय फाइन आर्ट है बॉम्बे में, दिल्ली में आपका सीताराम स्टेशनरी है, वो भी पेंट देते हैं। तो आप ऑनलाइन जाके आप सर्च कर सकते हैं, तो सारा मीडियम जो है जितना भी सब कुछ है सब इंडिया में अवेलेबल है। हाँ, कुछ ब्रांड जैसे कि ये गैम्बलिन ब्रांड है, तो ये मैंने यूएस से खरीदा था। ठीक है, तो आप डिफरेंट ब्रांड है। तो वर्ल्ड की जो बेस्ट ब्रांड है पेंट की है वो आपका है ओल्ड होलैंड है ये। ठीक है, ये एक्सपेंसिव आती है, लेकिन मेरे को आपको बताना होता है कि क्या ये पेंट क्वालिटी क्या अच्छा खराब क्या होता है। तो आपका आर्टिस्ट क्वालिटी कलर काफ़ी अच्छा क्वालिटी होता है। स्टूडेंट क्वालिटी में क्या करते हैं कि वो 2-3 कलर लेके वैसा उसकी तरह बना देते हैं और वो क्वालिटी उतना अच्छा भी नहीं होता है। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आप लोगों को गाइस सब कुछ समझ में आया होगा। मेरा नाम आशीष पटेल है और आप चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी पेंटिंग के बारे में जानने समझने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन।